गाइस, स्पेशल स्ट्रक्चर की सीरीज पर बेस्ड ये हमारा 13th वीडियो है और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं कुछ और 5 इंपॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रक्चर। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज के जो वीडियो है हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये भी हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन एंड टू। ओके, कुछ चीज़ें भी इसमें मैं और मेंशन करने वाली हूँ। तो देखिए, जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं जब भी आप किसी जगह पर होकर आ जाते हैं या फिर आप किसी जगह पर घूम कर आ जाते हैं, तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे मैं मुंबई होकर आ गई हूँ या फिर वह दिल्ली होकर आ गई है या फिर वह इंदौर होकर आ गया है, तो जब भी हम कहीं होकर आ गए हैं, एक्चुअली में ये चीज़ हो चुकी है, राइट, अभी आप वहाँ पर नहीं है, आप जब कहीं से होकर आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगा सब्जेक्ट हैज़ बीन टू, एंड ये जो टू है इसके बाद में आपको यूज़ करना रहेगा प्लेस, मीन्स जिस जगह पर आप होकर आ गए हैं उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं दिल्ली होकर आ गई हूँ। ओके, मैं दिल्ली होकर आ गई हूँ, तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव बीन टू दिल्ली। आई हैव बीन टू दिल्ली। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि जो हैज़ ये हमें यूज़ करना है सिंगुलर के साथ में और हैव यूज़ होगा प्लूरल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हैज़ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एंड हैव हमें यूज़ करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। चलिए, तो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह इंदौर होकर आ गई है, तो शी हैज़ बीन टू इंदौर। शी हैज़ बीन टू, प्लेस हम लगा देंगे इंदौर, दिल्ली, मुंबई, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। मैं मुंबई होकर आ गई हूँ, आई हैव बीन टू मुंबई। हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन टू मुंबई। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आप बोलते हैं मैं यहाँ होकर आ गई हूँ या फिर मैं वहाँ होकर आ गई हूँ, तो आपको यूज़ करना होता है ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है देयर इज नथिंग बट। अब ये देखिए कैसे आपको यूज़ करना है, आप समझेंगे। मान लीजिए आप कहीं पर कुछ देखते हैं, कोई वस्तु आप देख रहे हैं और उसके अलावा आपको वहाँ पर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदी में अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं। ओके, यहाँ पर मोबाइल ही मोबाइल है, वहाँ पर लोग ही लोग हैं या फिर वहाँ पर लोग ही है, इस तरह से मतलब पीपल ही है। यहाँ पर पेन ही पेन है या फिर यहाँ पर पेन ही है। मतलब जब किसी चीज़ के अलावा और कोई दूसरी चीज़ जहाँ पर नहीं होती है, उस सिचुएशन में हमें यूज़ करना होता है देयर इज़ नथिंग और बट। तो इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर पेन ही पेन है या फिर यहाँ पेन के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। देखिए, इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पेन के अलावा कुछ नहीं है। ये पेन एक एग्जाम्पल है, आप इसकी जगह जो चाहे ले सकते हैं। तो जब किसी जगह पर आपको एक चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ ना दिखे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पेन के अलावा और कुछ नहीं है या फिर यहाँ पर पेन ही पेन है। ठीक है, वहाँ पर या उस शॉप पर कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है या फिर उस शॉप पर कपड़े ही कपड़े हैं। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहाँ आपको देयर इज़ नथिंग बट का यूज़ करना है और इसके बाद में आप उस वस्तु को ऐड करेंगे जिसके बारे में आप बता रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर पेन के अलावा और कुछ नहीं है, आप एक पेन की बात करें तो देयर इज़ नथिंग बट पेन हियर। देयर इज़ नथिंग बट पेन हियर। तो आपको यहाँ पर सिंपली सेंटेंस बनाना है बट लगाकर और उसके बाद में जो भी वस्तु आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा देयर इज नथिंग बट पेन हियर, देयर इज नथिंग बट मोबाइल हियर, देयर इज नथिंग बट बॉटल्स एट दैट शॉप, देयर इज नथिंग बट बॉटल्स एट दैट शॉप। मतलब उस दुकान पर बॉटल ही बॉटल है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी वस्तु के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर ये ही है या फिर यहाँ पर केवल यही है या फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सिचुएशन में हमें यूज़ करना होता है देयर इज़ नथिंग बट। चलिए, थर्ड वाला हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। देखिए, ये वाला तो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इट इज़ अप टू। ओके, जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर है या मेरे ऊपर निर्भर है, यह उनके ऊपर निर्भर करता है, तो हम इसे हिंदी के अकॉर्डिंग अगर समझे तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी
वो आपको समझनी क्या होगी। देखिए, निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टू आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद में आपको यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिस व्यक्ति का आप बता रहे हैं, मान लीजिए अगर मैंने कहा यह मेरे ऊपर निर्भर करता है, तो हम बोलेंगे इट इज अप टू मी। यह मेरे ऊपर है या मेरे ऊपर निर्भर करता है, इट इज अप टू मी। या आपके ऊपर निर्भर करता है, तो हमारा सेंटेंस होगा इट इज अप टू यू, ठीक है। इट इज अप टू यू। यह उनके ऊपर निर्भर करता है, तो हमारा सेंटेंस होगा इट इज अप टू देम। अगर आपको ये नहीं पता है कि ओसी होता क्या है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट, कि ओसी होता क्या एक्चुअल में, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप उसको देख लें तो कुछ चीज़ें आपको इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस का। क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, यह हमारे ऊपर है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा गाइज इट इज अप टू अस। इट इज अप टू अस। यह उसके ऊपर निर्भर करता है या फिर यह उसके ऊपर है, इट इज अप टू हर। हर आप किसी गर्ल के लिए लगाएंगे, और अगर आप बॉय की बात करें देन आपको यूज करना है यहाँ पर हिम, तो आप बोलेंगे इट इज अप टू हिम या फिर इट इज अप टू हर। क्लियर। चलिए हमारा सेंटेंस हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, निर्भर करता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब आप कोई एक वस्तु ले लें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हैज़ अ बीन टू और टू प्लेस की आइडेंटिफिकेशन होती है होकर आ गया हूँ या फिर मैंने वह देख लिया है। क्लियर। तो आप इनकी आइडेंटिफिकेशन लिखते चले ताकि आपको इनमें सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस या स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इट मेक्स, यहाँ पर मी दिया हुआ है, नो ऑड। ओके, ये आपको तब यूज करना है जब आप बोले कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे इसके लिए आप आई डोंट केयर का यूज भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई डोंट केयर हम यहाँ पर क्यों ना ये स्पेशल स्ट्रक्चर को यूज करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने मी यूज किया है, इसकी जगह आप कोई भी पर्सन आप यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा सेंटेंस होगा इट मेक्स मी नो ऑड। इट मेक्स मी नो ऑड। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स, यहाँ पर इट के बाद में इट हमारा सिंगुलर है, तो हम इसके साथ में मेक्स का यूज करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा या सेंटेंस हो जाएगा इट मेक्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उससे फर्क या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है देन हम बोलेंगे यू, और अगर हमें बोलना है कि उससे फर्क नहीं पड़ता है तो हम बोलेंगे हिम। क्लियर। तो हमारा सेंटेंस होगा इट मेक्स हिम नो ऑड, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स हर नो ऑड, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स अस नो ऑड, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाना हो जिसमें हम बोलते हैं कि फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता है, उस सिचुएशन में हमें इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। अब गाइस देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए जब आप इसमें नो लगा रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव बन रहा है। मान लीजिए आपको इसको पॉजिटिव में बनाना है, ठीक है, आप इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मुझे फ़र्क पड़ता है, तो आप इस नो को फिर कट कर देंगे और फिर आप सिंपली बोलेंगे इट मेक्स मी ऑड, मतलब मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट मेक्स हिम ऑड। मतलब आप नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, यहाँ पर नो का यूज़ कर देना है, और अगर आप पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं तो आपको नो को हटा देना है। और आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फ़र्क पड़ता है। और नहीं पड़ता है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर नो का यूज़ करना है। नहीं आप बोल रहे तो नो का यूज़ कर दें, और अगर आप अफर्मेटिव बना रहे सेंटेंस तो नो को हटा दें। कुछ और सेंटेंसेस, उन्हें फ़र्क पड़ता है तो इट मेक्स देम। अब यहाँ पर उन्हें आ रहा है तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे देम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट मेक्स देम ऑड। और इसी का हम नेगेटिव अगर हम बना रहे हैं तो नेगेटिव हमारा कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, इट मेक्स देम नो ऑड, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर। लोगों को फ़र्क पड़ता है तो इट मेक्स पीपल ऑड, इट
मेक्स पीपल ऑड या फिर इट मेक्स पीपल नो ऑड। क्लियर? तो ये था हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब गाइस इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको और भी अच्छे से तब समझ में आएगा जब इस पर बेस्ड आप मेरा पहला वीडियो देखोगे। पहले वीडियोस में मैंने हैज़ टू, हैड टू, देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हैज़ टू एंड हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, may have to and might have to, गाइस आपने अगर इस पर बेस्ड वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। देखिए ये जो हैज़ टू, हैव टू है, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। मैं इस स्ट्रक्चर को इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कवर कर रही हूँ। तो आप ये वाला ध्यान देंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इस पर बेस्ड मेरे सारे वीडियोज़ देखेंगे तो। ठीक है, जनरली जो हैज़ टू है ये हमें लगाना पड़ता है किसके लिए? पढ़ता है के लिए। और हैड टू की अगर हम बात करें तो ये पास्ट में यूज़ होता है पढ़ता था के लिए। और विल हैव टू जो है ये हम पढ़ेगा, मतलब हम फ्यूचर में जब बात करते हैं तो हम पढ़ेगा के लिए विल हैव टू का यूज़ करते हैं। माइट या मैं हैव टू, अगर मैं हैव टू देखें तो ये हम बात बोल सकते हैं पढ़ सकता है। जब हमें किसी काम को करना पड़ सकता है तो हम यहाँ पर मैं हैव टू का यूज़ करते हैं। माइट हैव टू की अगर बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ सकता था। ठीक है, तो देखिए करना पड़ता है तो हैज़ टू, पढ़ता था हैड टू, पढ़ेगा विल हैव टू, पढ़ सकता है मैं हैव टू, पढ़ सकता था तो माइट हैव टू। अब यहाँ पर ये जो इज ए मार्क हैविंग टू आपको दिया हुआ है, इसके बाद में आपको ऐड करना है V1। सेम हमने जो स्ट्रक्चर उसमें फॉलो किया था ये वाला आपका स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी वो इसी से रिलेटेड है। इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी हमें जब किसी काम को करना पड़ रहा है। ठीक है, जब हमें किसी काम को करना पड़ रहा है मजबूरी में। मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ये हम कब यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। दो सिचुएशन में, एक तो कंपल्शन जब हमारी मजबूरी हो, सेकंड नेसेसिटी जब हमारी ज़रूरत हो। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मैंने अगर कहा कि मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, मतलब आपको किसी काम को करना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इज ए मार्क के साथ में यूज़ करेंगे हैविंग टू। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई एम हैविंग टू कम हियर, मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? आई एम हैविंग टू स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, जैसा आपने इसमें यूज़ किया था सेम आप इधर भी यूज़ करेंगे। तो आई एम हैविंग टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ रहा है। शी इज़ हैविंग टू कम यू, उसे यहाँ आना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना पड़ रहा है। शी इज़ हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टेक टी, मुझे चाय पीना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ रही है। शी इज़ हैविंग टू मीट मी, उससे मुझसे मिलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। राइट? तो जब भी आपको किसी काम को करना पड़ रहा है गाइस, तो आप उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे इज एम आर हैविंग टू। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो ये कौन सा पार्ट है, बट आपको दिख जाएगा थंबनेल में। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेम चीज़ मैंने थंबनेल में मेंशन की हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ में आए सारे स्ट्रक्चर्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है। थैंक यू।